हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ ब्रह्मास्त्र बैच के इस क्लास में। इस क्लास में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। देखिए, कल की क्लास शंखनाद महामैराथन काफ़ी अच्छी रही, आप सबका बहुत सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। कल की क्लास की यदि हम बात करें तो हमने 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर करा दिया था। अब जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है, अप्रॉक्स 50%, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। देखिए, 50% सिलेबस कल की क्लास में हो चुका था। अब नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे होगी 7 मार्च को। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने इस क्लास में बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर हमें मोटिवेट किया है, ठीक उसी तरह आप 7 मार्च को भी हमारे साथ जुड़ेंगे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर। ठीक है, तो 7 मार्च को भी महामैराथन क्लास होने वाली है, तो आप सभी फ्रेंड्स को ये मैसेज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सभी को पहुंचा दीजिएगा ताकि 7 मार्च को भी आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। ठीक है, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपका लगभग सारा ही सिलेबस 50% सारे सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर हो गया है। आपका रिवीजन एक ही दिन में खत्म हो गया, वो भी सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यदि हम आज की क्लास की बात करें तो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। आप ये तो जानते ही हैं, हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्लास आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरल एंट्री, बैक पेपर जिनको देना है उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। देखिए, क्या है प्रथम सिद्धांत? प्रथम सिद्धांत से यदि हमें अवकलन करना हो, मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx, ये वैल्यू हम जानते हैं, हमें दिया गया है। तो dy बाई dx, तब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यदि हमें करना हो, एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कीजिए, तब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल हम करते कैसे हैं? देखो, हमने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट का ही हम यूज करते हैं। देन dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। आप इसे f डैश x भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि हम देखें तो मेन चीज क्या है कि हमें लिमिट को सॉल्व करना आना चाहिए। लिमिट को सॉल्व करना हम जानते हैं, हम लिमिट वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने इससे पहले वाली कुछ क्लासेस में लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। हरकुश दीपक, गुड मॉर्निंग। लवली, अभी कसाना, संदीप, अभिषेक नायक, अभी कसाना, सुरजीत कुमार, शिवा पाल, पवन सचान, सोनू राजपूत, सौरभ सिंह, मनिक सागर। देखिए, राहुल राजपूत। अभी हमारे साथ कम स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आप शेयर कीजिए सभी को ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ पाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंदना पाल, सोनू राजपूत, शिवम मौर्य, विशाल सिंह, सुरेश शर्मा, यूपी, विपुल यादव, कन्हैया, विकास। चलिए शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप के डिफरेंशिएशन भी आता है 5 नंबर में सॉल्व करने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 2018 में आया है 5 नंबर में। फॉर्मूला आप नोट कर ही चुके हैं, लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। हम लगाते हैं फॉर्मूला फिर क्वेश्चन में। देखो, वैसे तो हर साल आ ही रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं इस साल भी आए। आपको मेथड सेम ही अप्लाई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये जो हमने अभी लिखा था। क्या है क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2। ठीक है, ये दिया गया है। डिफरेंशिएट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत, हिंदी में प्रथम सिद्धांत कहा जाता है इसको। प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? फंक्शन दिया गया है fx, तो हम लिखेंगे, मान लिया fx, y मानते हैं हम fx को, y इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, 2018 5 मार्क्स। ठीक है,
तो क्या करना है हमें, हमारे फॉर्मूले में एफ एक्स प्लस एच भी दिया गया है, तो एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स प्लस एच हमें निकालना है, तो क्या करना है हमें, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, 2x को रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस एच से, प्लस 3/3x प्लस एच प्लस 2। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो बाहर लिखा गया है 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3/3x प्लस 3h प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है। वेरी गुड मॉर्निंग किरण कुशवाहा, शोएब नॉलेज, सुमित कुमार, नीतीश सिंह, रविंद्र कुशवाहा, सुकराज, किंग ऑफ मिर्जापुर, अनुज कुमार, मनोज कुमार इलेक्ट्रिकल, अतुल, अंकुल सिंह, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए dy बाई डी एक्स ये हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको रख देनी है वैल्यू एफ एक्स प्लस एच की और एफ एक्स की, दोनों वैल्यू आप रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स प्लस एच ये वैल्यू है, इसका मतलब 2x प्लस 2h प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 3h प्लस 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन h, ठीक है। ये वैल्यू आपको रख देनी है, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? वीडियो रुक जाती है, देखिए आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल बॉय, ठीक है। आप ऐसी जगह पर बैठ के देखिए जहां पर आपके नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो चलती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ जाएं। देखो अब क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे एच लिखा गया है तो इसे एज इट इज लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? देखो शोएब, हमें करना क्या है, जो भी वैल्यू दी गई है उसे एफ एक्स मान लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है एफ एक्स प्लस एच, एक्स को एक्स प्लस एच लिखेंगे, तो यहाँ एक्स है, इसकी जगह एक्स प्लस एच लिखा, इस एक्स की जगह भी हमने एक्स प्लस एच लिखा। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2h बनेगा, ये 3 एज इट इज हमें लिख देना है, ठीक। इसी तरह इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसकी इसके साथ 3h प्लस 2 हमें लिख देना है। हमारी वैल्यू आ गई एफ एक्स की और एफ एक्स प्लस एच की। ये फॉर्मूला है जो आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल के। यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखेंगे और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, नीचे वाला एच एज इट इज रख देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक्स प्लस एच किसको मानेंगे, देखिए बेटा एक्स प्लस एच मानना नहीं है किसी को भी, एक्स की जगह आपको एक्स प्लस एच रख देना है, ठीक है। एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखना है, ये हमें खुद से निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले में एक्स प्लस एच मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, ठीक है। इसलिए एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देना है। विजयपाल नाम ले लिया बेटा हमने आपका भी। अब इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब तक आपसे ना कहा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है तब तक आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ होता है तो आप इस जो फॉर्मूले मतलब इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर दे सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड रूल से, ठीक है। हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। आप करते हैं इसे सॉल्व। देखो एलसीएम ले लेते हैं हम, इधर हमारा चल रहा था dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो हमने इसको लिख दिया है लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में 3x प्लस 3h प्लस 2, 3x प्लस 2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, 3x प्लस 2, माइनस का साइन बीच में लगा देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2x प्लस 3
इंटू 3x प्लस 3h प्लस 2, 3x प्लस 3h प्लस 2, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है h, वो एज इट इज लिख देना है। अब यदि हम देखें तो इस h की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो h को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, h को ऊपर लिख देते हैं। पहले इसको क्लियर कर लें सुमित शर्मा, देन e की पावर x बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो वैल्यू देखो ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की 6x², इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, इसकी इसके साथ 6xh, इसकी इसके साथ प्लस 4h, इसकी इसके साथ प्लस 9x, इसकी इसके साथ प्लस 6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अगले वाले की तरफ, इसकी इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अंदर जितने भी साइन हैं सभी चेंज हो जाएंगे। आप जानते हैं यदि बाहर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स अंदर सारे साइन पॉजिटिव आएंगे। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है और ये दोनों जो नंबर मतलब साइन है बीच वाले ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें साइन पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर माइनस है इसलिए सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6x², इसकी इसके साथ इधर लिख लेते हैं हम -6xh, इसकी इसके साथ -4x, इसकी इसके साथ -9x, इसकी इसके साथ -9h, इसकी इसके साथ -6, ये वैल्यू आ गई। और नीचे इस h की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। शंखनाद वाली वीडियो डिलीट नहीं हुई है भाई, मिल जाएगी आपको शंखनाद वाली वीडियो, ठीक है, देख लीजिएगा आप, है चैनल पर शंखनाद वाली वीडियो। तो हम इसको लिख देते हैं h इंटू 3x प्लस 3h प्लस 2, 3x प्लस 2। अब आप देखिए कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कैंसिल हो जाएंगी। 6x² पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद वैल्यू आती है 4x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद वैल्यू आती है 6xh, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 9x माइनस 9x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -6 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या बचता है हमारे पास। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए यदि हम ऊपर देखें तो प्लस का 4h माइनस का 9h तो घट जाएगा, 4 से आप 9 घटाएंगे तो -5h, ठीक है। और नीचे वैल्यू बचती है h, 3x प्लस 3h प्लस 2 और 3x प्लस 2, ये वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचता है उसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू रख देते हैं। स्टॉप हो जा रही है, देखिए हो सकता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो दिवाकर, वीडियो रुक रहा है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू हमारी जो बचती है ये -5 बचता है ऊपर, और नीचे देखिए हमने लिमिट रख दी। जैसे आप लिमिट रखेंगे h की वैल्यू को 0, इसका मतलब 3x प्लस 0 प्लस 2, और अगली वाली वैल्यू 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखो आप -5, ये 3x प्लस 2, ये भी 3x प्लस 2, आप इसे लिख सकते हैं -5/3x प्लस 2 होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि यदि हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करते तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करते तो डिवाइड रूल लगाते, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर भी यही वैल्यू आती है, हर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो भी आपको यही आंसर मिलता। क्लियर है? तो समझ आ गया है सभी को? सभी को क्लियर हो गया? प्रवेश निषाद नाम ले लिया बेटा हमने आपका। देखो करना क्या है आपको, इसमें केवल कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। क्लियर है? नाम आपका ले लिया है हमने सभी का। गुड मॉर्निंग विवेक मिश्रा। क्लियर है? चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप पूछ रहे थे e की पावर x को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें करना क्या है, हमें e की पावर x को fx मान लेना है, जैसे हमने इसको fx माना था, ठीक उसी तरह fx प्लस h की वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें ऐसे ही करना है। बिल्कुल देखिए हम करते हैं अभी कुछ, सब क्लियर सही हो जाएगा, परेशान मत होइए आप, ठीक है। सचिन यादव नाम ले लिया हमने आपका भी।
ई की पावर एक्स बता रहे हैं, इतना क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। भोले विश्वकर्मा ले लिया हमने आपका नाम। गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं सभी के लिए। देखो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से हमें ई की पावर एक्स को भी सॉल्व कर देना है। ई की पावर एक्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें एफ एक्स मानना है, देन एफ एक्स प्लस एच निकालना है, फिर हमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, ये वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन के बाद। ऐसा नहीं है कि वैल्यू रखने के तुरंत बाद हमें आंसर मिल जाएगा। ई की पावर एक्स सुमित शर्मा, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं 2019 में आया है 5 नंबर में। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन चलिए हम बता देते हैं। ई की पावर एक्स हो या ई की पावर ए एक्स हो, एक सेट में ई की पावर एक्स आया है और दूसरे सेट में ई की पावर ए एक्स आया है। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको? ई की पावर एक्स को वाइस का नाम ले लीजिए, आर्यन ले लिया भाई हमने नाम। देखो क्या होगा, ई की पावर है, हमने मान लिया ये y है, एफ एक्स कहते हैं हम, एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे। एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? राम राणा ले लिया बेटा आपका भी नाम, ई की पावर एक्स प्लस एच। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला हो जाता है, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, थैंक यू अभिषेक कुमार। पेपर का कितना सेट बनता है? 4 सेट बनते हैं अप्रॉक्स, एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स अपॉन एच। आपको क्या कर देना है, ई की पावर एक्स प्लस एच लिखा है। देखो आप जानते हैं कि नाम ले लिया बेटा किसारा का भी। देखो आप जानते हैं कि गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x अपॉन h। ठीक है, ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर x कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर x। अब आप देखिए जब हम ये वैल्यू कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचता है ई की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब देखो लिमिट है h के लिए, इसका मतलब ये है ये जो e की पावर x है इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी वेरिएबल के लिए लिमिट दी गई है उसको छोड़कर बाकी जो वैल्यू है उसे आप, बाकी जो भी वेरिएबल है ये कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको लिख दिया है e रेज टू द पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। e की पावर h को खोल देंगे, एक सीरीज होती है e की पावर h की, तो वो सीरीज हमें खोल देनी है। क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। ये e की पावर x की सीरीज है तो हमें x को रिप्लेस कर देना है h से, तो e की पावर h की ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 ये लिखा गया है अपॉन h। अब आप देखिए -1 प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h टोटल से कॉमन आ जाएगा, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन लिया तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट अपॉन h। देखो h से h कैंसिल करेंगे, अब जो वैल्यू बची उसमें आपको लिमिट रख देनी है। आप जैसे ही लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पर e की पावर x है, लिमिट आपने रखी, लिमिट कहाँ रखनी है, h की वैल्यू को 0 रख देना है। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद हर एक टर्म में h आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सब में h है, पहले h है फिर h स्क्वायर है, इसका मतलब अगले टर्म में h क्यूब आया होगा, उससे अगले वाले टर्म में h की पावर 4, पावर बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस 0। ठीक है, हर एक टर्म में h है, h को जैसे ही आप 0 रखेंगे अगली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, इसका मतलब e की पावर x। यही हमारा आंसर है। और नॉर्मली भी आप जानते ही हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इसलिए आप किसी और तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली e की पावर x का डिफरेंशियल है ही e की पावर x, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अनुज कुमार डायरेक्ट तभी करेंगे जब ये ना लिखा हुआ मिले कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है,
5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा। बेटा सब पढ़ाएंगे, टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, परेशान मत होइए आप, सारी जो भी है टॉपिक सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव कुश विश्वकर्मा ले लिया बेटा आपका भी नाम। अब हम बढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। देखिए कल हमने एक और चीज आपको बताई थी लास्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, कि यदि पावर बड़ी है या फिर पावर थोड़ी कैलकुलेशन लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा पावर्स आ रही है, मल्टीप्लाई मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं और आपसे कहा गया है कि डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद आप पावर्स को कम कर सकते हैं, मींस मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था लास्ट क्लास में, x रेज टू द पावर m इंटू y रेज टू द पावर m। ऐसी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है, वैल्यूज दे दी गई हैं, मल्टीप्लाई में 3-4 वैल्यू लिख दी गई, पावर भी बड़ी लिख दी गई और कहा गया आपसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग लेंगे तो सारी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लिया लिखा गया है sin x की पावर cos x, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में भी आपको क्या करना होता है, इस केस में भी आपको लॉग ले लेना होता है, जिससे कि मल्टीप्लाई में आ जाती है पावर, ठीक है। प्रियांशु ले लिया बेटा आपका भी नाम। लॉग ले लेते हैं इसमें भी, टेकिंग लॉग लेंगे, ये 2017 में आया है, बैक पेपर में 4 नंबर में आया है। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर में का क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ जाता है। e की पावर x की पावर x हो सकता है, x की पावर साइन x हो सकता है, साइन x की पावर x हो सकता है, cos x की पावर x हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको पहले लॉग ले लेना है। क्यों ले लेना है लॉग, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर को मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। मींस लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी वाली होती है, लॉग m रेज टू द पावर n, तो आप लिख सकते हैं n log m, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, देन हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर है। तो देखिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो भी हमने आपको बताया। एक बार क्वेश्चन बना था x sin x की पावर x, ये भी 5 नंबर में आया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, log y इज इक्वल टू log sin x की पावर cos x। देखो log की प्रॉपर्टी से ही वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू cos x log sin x। अब डिफरेंशिएट कर देना है आपको, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, मतलब 2 फंक्शन है, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो हमने मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, 2 फंक्शन है। इसका मतलब पूजा गुप्ता बेटा पढ़ लिया है सभी का, आप यदि क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सभी का हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी का नाम जानबूझकर छोड़ देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कर लेते हैं 1/y dy/dx। देखिए यदि हम सभी का नाम लेंगे तो फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी मैक्सिमम सॉल्व हो जाने चाहिए जो एग्जाम में आपके आ पाए। डिफरेंशियल करेंगे, log y का डिफरेंशियल 1/y dy/dx। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, यही फॉर्मूला होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब देखिए अब क्या करते हैं, 1/y dy/dx। यहां पर आप देखिए cos x को हमें एज इट इज लिख देना है। देखो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू हमारे लिए x है, हमने मान लिया ये x है, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, इसका मतलब 1/sin x इनटू, अब आपको sin x का भी डिफरेंशियल कर देना है, sin x का डिफरेंशियल हो जाता है cos x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ पर sin x को, ये पूरा हमारा sin x भी x का फंक्शन है,
साथ साथ साइन को भी लॉग के साथ लिखा गया है, लॉग साइन एक्स, इसका मतलब फंक्शन का फंक्शन दिया गया है। पहले आपको इसको x कंसीडर कर लेना है, log x का डिफरेंशियल 1/x, x की जगह sin x लिखा गया है तो 1/sin x आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई में आपको sin x का भी डिफरेंशिएशन लिख देना है, sin x का डिफरेंशियल हो जाता है cos x। नेक्स्ट देखिए, प्लस log sin x इंटू ये लिखा गया है डिफरेंशियल ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1/y dy/dx cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, इसको पहले लिख लेते हैं sin x log sin x। ठीक है, इसके बाद इस y को इधर ले जाना है हमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx y cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x log sin x। अब आपको y की वैल्यू वापस रख देनी है, y की वैल्यू थी क्या, sin x की पावर cos x, तो ये हो जाएगा sin x की पावर cos x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x log sin x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। क्लियर, कोई बात नहीं, आप कोट भी लिख सकते हैं, इसे कोट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। देखो cos अपॉन साइन को कोट लिख दीजिए, जो बचता है बराबर में cos लिख दीजिए, cos x इंटू कोट x। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हो गया है, वेरी गुड सभी का, यदि हो गया है तो अब हम चलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन मतलब बार बार अवकलन, एक से ज्यादा बार अवकलन कर रहे हैं हम, इसका मतलब उत्तरोत्तर अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एक नंबर में भी पूछा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, 5 नंबर में भी आता है। पहले 1 नंबर से शुरुआत करेंगे, फिर 5 नंबर तक बढ़ेंगे। देखो कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक ही बार डिफरेंशियल किया है dy/dx, ये वैल्यू हमने निकाली है। अब यदि एक से ज्यादा बार डिफरेंशियल करना हो तो हम क्या करते हैं, हम पहली बार डिफरेंशियल करते हैं, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार भी कहा गया है। पहली बार डिफरेंशियल को हम लिखते हैं y1, y यदि फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशियल को y1 लिख देते हैं, यानी dy/dx को y1 लिखा जा सकता है या y डैश भी लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, y2 लिख देते हैं उसे, या d2y/dx²। तीसरी बार करेंगे y3 लिख देते हैं। क्लियर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बता ही रहे हैं हम बेटा, जैसे पहली बार डिफरेंशियल y1, दूसरी बार डिफरेंशियल y2, तीसरी बार डिफरेंशियल y3, ऐसे ही करते जाएंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 5 7x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9। मान लिया हम इधर लिख देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y1 होता है dy/dx, या हम इसको dy भी कहते हैं या फिर इसको y डैश भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बार करेंगे y2, इसका मतलब d2y/dx², d² y या फिर y डबल डैश। ऐसे ही थर्ड टाइम करेंगे y3, ये हो जाता है d3y/dx³ या फिर d3y या फिर y ट्रिपल डैश। ठीक इसी तरह यदि आप n बार करेंगे तो yn, ठीक है, dny/dx⁻n या dxn, ये हो जाएगा dny और आप इसको लिख सकते हैं yn। ठीक है, पावर के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दिया है जिससे ये पता रहे कि ये पावर है, मतलब डिफरेंशिएशन है nth, पावर नहीं है। ठीक है, आप कैसे दोनों में डिफरेंस करेंगे कि ये पावर है और ये nth डिफरेंशिएशन है, उसके लिए ये ब्रैकेट हमने लगाया है। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन ये दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है y4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 2019 में 1 नंबर में आया है। पहले हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे dy/dx, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, y1 लिख सकते हैं। अब डिफरेंशियल करते कैसे हैं, डिफरेंशियल करना क्वेश्चन कितनी बार करना है, जितनी बार क्वेश्चन में दिया गया है उतनी बार डिफरेंशियल करना है। y4 का मतलब है 4 बार, यदि यहाँ y3 कह दिया जाता है इसका मतलब 3 बार, y2 कह दिया जाता है मतलब 2 बार। ठीक है, जो जैसा भी क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वैसा लिख देना है, मतलब उतनी बार डिफरेंशियल कर देना है। क्लियर है, चलिए 120x, वेरी गुड, कर दिया, लिख दिया सबने आंसर। क्या करेंगे आप, देखो डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 प्लस 7, इस बार लिख रहे हैं, अगले स्टेप में डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, 5 × x² प्लस 7 × dy/dx।
डी ओवर डी एक्स, 7 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 9। अब आप ये देखिए x की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, 5 माइनस 1 लिखते हैं तो 4 हो जाएगा, प्लस 7 एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का 2x, x का डिफरेंशियल 1 और 9 का 0। इसका मतलब वैल्यू आ गई 5x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ये आया y1। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशियल। देखो जब हम इसे दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो हम ऐसा लिख देते हैं dy1 ओवर dx, जब दोबारा करेंगे तो ये y2 बन जाता है। ठीक है, पहले वाले का दूसरी बार डिफरेंशियल किया तो y2 बना, 5x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, 21x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 10x का डिफरेंशियल 1 और 7 का डिफरेंशियल 0, तो वैल्यू आपको मिलेगी 20x क्यूब प्लस 42x प्लस 10, ये हुआ y2। फिर से डिफरेंशियल किया आपने, थर्ड, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको जो दिया गया है, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड। इक्वेशन थर्ड को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x तो अंडरस्टूड है, आप लिख लीजिएगा y3। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको दूसरी बार y2 को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो y3 मिलता है हमें। 20 कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर प्लस 42 कांस्टेंट है, x का 1, यहाँ पर देखिए 10 कांस्टेंट है तो वैल्यू 0, इसका मतलब y3 की वैल्यू आपको मिली है 60x स्क्वायर प्लस 42, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब फिर से फोर्थ का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 है, फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो y4 हमें मिल जाएगा। 60 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 42 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 120x। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ये तो बात हुई यदि सीधी सीधी वैल्यू पूछी जाए y4 y3 ये ज्ञात कीजिए। कभी कभी केवल डबल डिफरेंशियल पूछ लिया जाता है, मतलब ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो d2y ओवर dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर 1 नंबर में आया है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशियल किया जाता है। अब इससे बड़ा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, देखो होता क्या है कि हमें एक वैल्यू दे दी जाती है और हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, y की वैल्यू दे दी गई और हमसे कहा गया है कि ये प्रूफ कीजिए, कि इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू दी गई है वो प्रूफ किए करने के लिए यदि कहा जाए तो वो क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व, तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि 2017 में आया है 5 नंबर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आपको करना वही है, आप बस ये याद रखना है कि यदि आप एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो y1, ठीक है, या dy बाई dx कहते हैं उसे, y1, दूसरी बार y2, तीसरी बार y3, चौथी बार y4, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे हम। जिस भी फॉर्म में प्रूफ करने के लिए कहा गया आपको वो लिख देना है। यदि y1 y2 ना लिखकर dy बाई dx लिखा गया है तो आपको वही लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई है आपको वही लैंग्वेज यूज कर लेनी है। क्लियर, देखो तो करते हैं अभी क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। क्या प्रूव करना है हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, ये हमें सिद्ध करना है। देखो y2 आप देख पा रहे हैं इक्वेशन में राइट साइड पर जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी है, y2 का क्या मतलब है कि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो पहले हमें पहली बार डिफरेंशियल करना है फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करना है। क्लियर है, यदि पहली वैल्यू का मीन्स y1 है, y1 का आप फिर से डिफरेंशियल करते हैं तो y2 बन जाता है। ठीक है, हमने लिया ये 2017 5 मार्क्स, हमने मान लिया y इज इक्वल टू दिया हुआ है ये साइन इनवर्स x, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, तो डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए y का डिफरेंशियल हो जाता है y1, आप चाहें तो इसे dy बाई dx भी लिख सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इस स्क्वायर दिया हुआ है, मान लिया ये वैल्यू x है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x होता है, तो 2 साइन इनवर्स x। अब हमें इसका भी डिफरेंशियल करना है,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो दूसरी बार भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले क्या करते हैं, पहले ये जो वैल्यू आती है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि जो भी वैल्यू आई है वो y की फॉर्म में चेंज हो जाए। अब आप देखिए y की वैल्यू थी क्या, y की वैल्यू थी साइन इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आया है साइन इनवर्स x। यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हमारे दो काम हो जाएंगे। कौन कौन से दो काम हो जाएंगे, एक तो यहाँ से ये स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी जिसे हम y लिख सकते हैं, साथ ही यहाँ जो रूट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हमने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट हट जाएगा यहाँ से। अब देखो आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर 4। हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y, ये हमने कहा है इक्वेशन सेकंड है। अब देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं फिर से डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमसे कहा गया है डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्लियर है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। तो डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो दोनों को मान लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन हुआ और दूसरा सेकंड फंक्शन हुआ। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब आप देखिए y1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर ना होकर y स्क्वायर होता तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते, पहले लिखते 2y, इसका मतलब हमने लिख दिया 2y1। इसके बाद आप इसका डिफरेंशियल करते हैं y1 का, तो आप लिख सकते हैं dy1 ओवर dx, या डायरेक्ट y2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये था, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है इज इक्वल टू 4। y का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, dy बाय dx, या आप इसको y1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये डिफरेंशियल हमारा हो जाता है dy बाय dx, या y1 भी लिख सकते हैं आप इसे। तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1। देखो y1 का डिफरेंशियल आप फिर से करेंगे तो ये हो जाता है y2 प्लस, इसको आप देखें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2x y1 स्क्वायर 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं आप, y1 लिख सकते हैं। अब यदि पूरी इक्वेशन में आप देखें, पूरी इक्वेशन से आप 2y1 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप 2 यहाँ है तो 2y1 हमने बाहर लिख लिया, 2y1 को आप बाहर लिख चुके हैं, तो क्या वैल्यू बचती है, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2 आप ले चुके हैं, y1 स्क्वायर है, एक y1 भी बाहर लिख चुके हैं, तो वैल्यू बचती है x y1 इज इक्वल टू 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2y1। इस 2y1 से ये 2y1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है वही हमारा आंसर है। इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, आप इसे डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। वेरी गुड सुनील कुमार, प्रूव हो गया। शिवम यादव ले लिया बेटा हमने आपका नाम भी। विपिन कुमार मिश्रा वेरी गुड। अपलोड नहीं हुई है क्या सौरभ, मिल जाएगी आपको क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है। देखो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको करना क्या है, पहली बार डिफरेंशियल कर देना है, देन नेक्स्ट टाइम डिफरेंशियल कर देना है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसके बाद इसी टॉपिक का। ये क्वेश्चन 2018 में हमसे 5 नंबर में पूछा गया है। इतना क्लियर है, वेरी गुड सभी को। यदि कर चुके हैं तो चलिए, देखो y की वैल्यू दी गई है उसमें भी, और हमें उसमें भी डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में प्रूव करना है। अप्रॉक्स डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही इक्वेशन को प्रूव कराया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम 2019 में भी क्वेश्चन आया है 5 नंबर में इस टाइप का। ठीक है, 2018 में भी, 17 में भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में जो हम अब लिखने वाले हैं। साइन कॉस में वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि बड़ा है तो उसे देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा छोटा सा दिया हुआ था, तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन छोटा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है। अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें। देखो जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos log x, ये लिखा हुआ है प्लस b sin log x, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा, मान लिया ये इक्वेशन 1 है, गिवन है हमें y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, हमने इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 बार डिफरेंशियल करना है। पहली बार डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में y1 y2 की फॉर्म में दिया गया था, तो हमने y1 y2 लिख दिया है। यहाँ पर केवल dy by dx वाली फॉर्म में दिया गया है, तो आपको dy by dx लिख देना है। हमने इसको लिखा dy by dx, a cos log x है। देखो आप जानते हैं cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो हमने इसको लिख दिया log x का भी डिफरेंशियल करेंगे, log x का डिफरेंशियल हो जाता है 1 अपॉन x प्लस, यहाँ पर देखिए b sin log x है, तो ये हो जाएगा cos log x, log x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x। अब आप देखिए यहाँ भी 1 अपॉन x है, यहाँ भी 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने 1 अपॉन x को कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी dy by dx इज इक्वल टू a, देखो 1 अपॉन x कॉमन लेते हैं हम, 1 अपॉन x, तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अब देखिए x इधर लिख सकते हैं, x को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी x dy by dx इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसको कह दिया है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन है, मतलब मल्टीप्लाई में वैल्यू लिखी गई है, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिख देते हैं हम नीचे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो भाई हमें लगाना है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इतना क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? यदि इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हो गया है, वेरी गुड कृष्ण कुमार तिवारी, यदि कृष्ण कुमार तिवारी हो गया है तो गुड मॉर्निंग आकाश सिंह, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो जैसे हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया है वैसे ही हमें अगली बार डिफरेंशिएशन कर देना है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाकर। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, हमने लिख दिया है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल हमें लगा देना है। चलिए हो गया है सभी का यहाँ तक। देखो बस हमें डिफरेंशियल कर देना है, ये पूरा x मानकर cos का माइनस साइन log x का फिर से करते हैं 1 अपॉन x, ऐसे ही साइन log x है तो साइन का हो जाएगा cos log x का फिर से करेंगे 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को कॉमन ले लेना है, बाहर लिख दिया हमने, अंदर जो वैल्यू बची वो लिख दी है। प्लीज इसके साथ मल्टीप्लाई आप मतलब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हो ही जाएगी मल्टीप्लाई, तो माइनस ए साइन log x, ये वैल्यू एज इट इज, x को इधर ले जाते हैं, ये एज इट इज हमने लिख लिया है। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, dy by dx का डिफरेंशियल हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस, चलिए हम इसको बीच वाले पोर्शन को हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इतना क्लियर है सभी को? देखो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो वैल्यू आएगी हमारी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन को हमें यूज करना है इसलिए हमने छोड़ दिया है इसे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, dy by dx डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल आप करेंगे 1 हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस ए लिया साइन log x, साइन इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos log x, फिर log x का भी डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन x,
इसके बाद प्लस बी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे फिर से तो 1/x, ठीक है। 1/x देखो यहाँ भी आता है दोनों में, तो 1/x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने 1/x को कॉमन लिया तो वैल्यू हमें मिल जाएगी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy/dx। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में y लिख लीजिए जो प्रूफ करना है उसमें, सॉरी x dy/dx ऐसा लिख लीजिए। dy/dx इज इक्वल टू 1/x कॉमन आ जाएगा दोनों से, ठीक है। कॉमन आ जाएगा तो क्या वैल्यू बचती है, माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में माइनस का साइन लिखा गया है। इसका मतलब a cos log x प्लस b sin log x, ये वैल्यू हमारी बच जाएगी। अब देखिए यदि हम इसको देखें a cos log x प्लस b sin log x, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से y हो जाती है, तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू को हम y लिख देते हैं। हमने इसको लिख दिया है x d2y ओवर dx स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू वाई, ठीक है। x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x की, तो x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ x आ जाएगा। फाइनली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हाँ जी प्रूव हो गया, वेरी गुड सत्यम। ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी x dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस वाई को जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर में इस चैप्टर से, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड बालीराम पासवान, रविंद्र कुमार वेरी गुड, बालकृष्ण विश्वकर्मा, लाल साहब चौहान वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बात हुई हमारी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ जाते हैं हम चलते हैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोग होते हैं डिफरेंशियल के। तो अनुप्रयोग में क्या क्या है, अनुप्रयोग में वही है वेग, त्वरण, अप्रॉक्सीमेशन, एरर, ये सब वैल्यूज हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। हम डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक के बारे में। पहले हम वेग को डिस्कस करेंगे, वेग और त्वरण कैसे निकाला जाता है। देखिए हम आपको फिर से बता दें, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लेट जुड़े हैं, नेक्स्ट संडे मीन्स 7 मार्च को फिर से महा मैराथन क्लास आपकी चलाई जाएगी, सेकेंड पार्ट। आप सभी जानते हैं सारे सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 50% सिलेबस कवर हुआ था लास्ट क्लास में। अब जो बचता है सिलेबस वो नेक्स्ट वाली क्लास में आप कवर कराया जाएगा। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए कल की क्लास में आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला हमें, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं तो, ठीक है। देखिए लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि क्लास थोड़ा कम टाइम की दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम हो गई थी कुछ YouTube की साइड से, इसीलिए हमारी जो क्लास है लास्ट की 30 मिनट्स आपको नहीं ठीक से दिख पाए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी मतलब YouTube की साइड से प्रॉब्लम थी, तो सॉर्ट आउट हो जाएगी तो आपको क्लास पूरी दिख जाएगी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कंप्लेंट कर दिया है YouTube को, तो जैसे ही सॉल्व होगी प्रॉब्लम आपको कंप्लीट क्लास दिख जाएगी, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने हमें जो है 50K व्यू दिए हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगा इससे। हम उम्मीद करते हैं इस बार आप इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे, इससे भी ज़्यादा व्यू होंगे नेक्स्ट 7 मार्च वाली जो क्लास है उसमें, ठीक है। आप अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए तो हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। और भी वैसे तो हम मैक्सिमम जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उतनी मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। जितना भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे उतना हम आपके लिए कर रहे हैं। तो बस आपसे एक ही मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एटलीस्ट उतना कंटेंट आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, केमिस्ट्री। देखिए सब कुछ ही होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर लेबनीज थ्योरम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो आपको आज या कल से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपको उनकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आज शाम से या फिर आज से नहीं मिल पा रही है तो कल से मिल जाएगी, ठीक है। कल से आपको रेगुलर क्लास मिल जाएगी। जो टॉपिक बचे हुए हैं मैथमेटिक्स में
लेबनीज थ्योरम आप कह रहे हैं, विपिन कुमार मिश्रा, लेबनीज थ्योरम की भी आपको क्लास मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, जो जो टॉपिक हमने जहां तक सिलेबस हुआ है उसके बाद वाला जो सिलेबस है आज से मिल जाएगा, अदरवाइज कल से तो आपको मिल ही जाएगा यदि आज से पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, ठीक है। पहले हम बात करेंगे वेग। वेग क्या है? देखो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वेग और त्वरण, आप दूरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप होता है ना चाल, ऐसे ही वेग होता है। विस्थापन, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग, ठीक है। और वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, देखिए डिटेल में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वैल्यू निकालनी है। किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मान लिया कि यदि किसी बिंदु, किसी भी टाइम टी में एक टाइम विस्थापन, हम बात कर लेते हैं पहले वेग की, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हम ये बात करेंगे। एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आता है ये, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए हम मान लिया एक विस्थापन दिया गया है s, फंक्शन ऑफ t, ठीक है। किसी बिंदु से विस्थापन दिया गया है t के मतलब समय के साथ विस्थापन, समय है यहाँ पर t, टाइम, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको दूरी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दूरी और विस्थापन में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस हो गया विस्थापन, आपको निकालना है वेग। करना क्या है, आपको फंक्शन ऑफ टी दिया जाएगा, मतलब टी है टाइम, टाइम के टर्म्स में आपको विस्थापन की वैल्यू दी जाएगी, आपको वेग निकालना है। वेलोसिटी तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी को कहते हैं हिंदी में वेग, v से इसको डिनोट करते हैं, ये हो जाता है ds ओवर dt। मतलब यदि हम डिस्प्लेसमेंट का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो वो हमारा वेग हो जाता है, ठीक है। मतलब समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बात हिंदी में बता रहे हैं बेटा, विस्थापन और वेलोसिटी मतलब वेग लिखा है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्लियर, दोनों में लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले जो हैं कंफ्यूज ना हो, दोनों लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। त्वरण, त्वरण होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम ए से भी डिनोट करते हैं या एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन यदि हम इसको कर दें, मतलब या तो आप वेग को डिफरेंशिएट कर दें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को ही दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए। देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बार, इसका मतलब ये है कि s को दो बार करना पड़ेगा, d स्क्वायर एस ओवर dt स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, इतना समझ में आ गया है सभी को। s दिया गया है t के पदों में, आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है, तो ds अपॉन dt कर देना है, एक बार डिफरेंशियल कर देना है। यदि त्वरण निकालना है तो दो बार डिफरेंशियल कर देना है। हाँ जी, डिफरेंशियल कर देते हैं, वेरी गुड सुनील कुमार। और यदि एक्सीलरेशन निकालना है तो दो बार डिफरेंशियल कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जो 2019 में 5 नंबर में आया है। क्या था, एक कण द्वारा t सेकेंड में चलित दूरी, ये दिया गया था, ये दूरी s इज इक्वल टू है 180t माइनस 16t स्क्वायर, तब है, ठीक है। तब कण का वेग और त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण सिंपल क्वेश्चन है, केवल डिफरेंशिएशन कर देना है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है किस समय वेग शून्य हो जाएगा, किस समय वेग शून्य हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, ये 2019 में आया है 5 नंबर में, 2019 5 मार्क्स। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया था 2018 में। तो आपको क्या कर देना है, आपको पहले s दिया गया है, पहली बार डिफरेंशियल करेंगे आपको वेग मिल जाएगा, इसके बाद दोबारा डिफरेंशियल करेंगे आपको त्वरण मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, s ये है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ तक तो क्लियर ही है। चलिए
नाम बेटा हमने ले लिया है सभी का, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दीपू गुप्ता, ठीक है, दीपू गुप्ता ले लिया आपका भी नाम हमने। डिफरेंशियल किया वेग, डबल डिफरेंशियल किया त्वरण। लिखते हैं S इज इक्वल टू, गिवन है हमें S इज इक्वल टू 180t माइनस 16t स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष सॉरी t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर देना है हमें? ds ओवर dt। इसको हम कहते हैं वेग, ठीक है, वेग या वेलोसिटी, वेलोसिटी कहेंगे या वेग कहेंगे। क्या हो जाता है देखो, 180 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, 16 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हम डिफरेंशियल करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 32t। क्लियर? ये तो हुआ वेग। क्या पूछा गया है साथ साथ कि ठीक है, बस यही पूछा गया है, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वेग हो गया इतना, अब त्वरण की बात करते हैं। ये है वेग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसे मान लिया है, सेकंड को मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, और दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, इसका मतलब dv ओवर dt। हम इसको कहते हैं f कह दीजिए आप या a कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, f या t कुछ भी कह सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा देखो, हम इसको लिख देते हैं 180 कांस्टेंट है, 180 कांस्टेंट है तो 180 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है, 180 कांस्टेंट वैल्यू है तो 180 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 0 माइनस 32, t का डिफरेंशियल 1, इसका मतलब माइनस 32, f की वैल्यू आ गई माइनस 32। माइनस देखकर परेशान नहीं होना, माइनस का मतलब हो जाता है मंदन, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये तो खैर अच्छे से। तो आपने सही लिखा है सत्यम मिश्रा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऐसे ही करना है हमें वेग निकालना है तो एक बार डिफरेंशियल, त्वरण निकालना है तो दूसरी बार डिफरेंशियल। इन केस ऐसा हो जाए कि किसी पॉइंट पर पूछ लिया जाए, यहाँ पर तो केवल वेग और त्वरण कहा गया है, नॉर्मली निकालिए। यदि कह दिया जाए t इज इक्वल टू 2 पर वेग ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना क्या है, इस वैल्यू के साथ साथ t की वैल्यू को 2 भी रख देना है, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर t की वैल्यू को 2 रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बोला गया है यहाँ पर कि किस समय वेग 0 हो जाएगा, किस टाइम वेग 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं वेग 0 है, वेग इज इक्वल टू 0। वेग क्या है, वेग की वैल्यू ये दी गई है 180 माइनस 32t, या फिर v इज ये हमने यहाँ पर गलती से वेक्टर लगा दिया है, वेक्टर हटा लीजिएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू क्या है 180 माइनस 32t इज इक्वल टू 0। यहाँ से 180 इज इक्वल टू 32t, यहाँ पर लिख दीजिएगा 32 इकाई, ठीक है, या यूनिट्स। जब हमें नहीं पता होती यूनिट क्या है तो एज इट इज लिख देते हैं यूनिट्स। t की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन 32 t इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए ये कट जाएगा आपका, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 45 अपॉन 8 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हम क्यों लिख रहे हैं, देखो t टाइम है, टाइम का की यूनिट होती क्या है, टाइम की यूनिट आपकी होती है सेकंड, घंटे, मिनट। हमें नहीं पता है ये क्या है, तो जब नहीं पता होता तो आप यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट्स में कुछ सब आ जाते हैं। मतलब यदि यह दिया हुआ होता हमें, अच्छा t सेकंड दिया गया है ऊपर, तो आप लिख दीजिएगा सेकंड यहाँ, ठीक है, सेकंड्स लिख दीजिएगा आंसर। क्लियर? t सेकंड दिया है तो t सेकंड लिख दीजिएगा, मिनट दिया है तो मिनट लिख दीजिएगा, हार दिया है मतलब घंटा दिया है तो घंटा आपको लिख देना है। क्लियर है? समझ में आ गया है सभी को? चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी एक्सेलरेशन और मतलब वेलोसिटी की, वेग और त्वरण की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन और एरर की। एरर और अप्रॉक्सीमेशन क्या है, देखो इसी तरह यदि हमें x और y में की वैल्यू t की फॉर्म में दे दी जाए तब भी हम वेग निकाल लेते हैं। आप जब डिटेल्ड वीडियो मतलब डिटेल क्लास लेंगे इस चैप्टर की तो आपको उसमें हम बताएंगे कैसे कर देना है। क्वेश्चन वैसे तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है हमसे 2019 में, इससे पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो
आप सबने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म तो भर ही दिया होगा। यदि नहीं भरा है तो आपकी डिमांड को देखते हुए हमने इस जो फॉर्म को भरने की डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, 20 मार्च 2021 हो गई है। मतलब इस मंथ में भी आपके 20 डेज आपको मिल गए हैं फॉर्म भरने के। जिसने अभी तक नहीं भरा है वो ये फॉर्म भर दें, ठीक है। आप देखिए, हम उम्मीद करते हैं आप प्राइज़ ज़रूर लेकर जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स गेन डेफिनेटली करेंगे। आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लास देखते हैं, क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करते ही हैं, तो आप डेफिनेटली आप प्राइज़ के हकदार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म, उनके लिए भी ये टाइम अभी है, आप भर सकते हैं। आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। वैसे तो जितने हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भर ही दिया होगा, डेली देखते हैं आप हमें। जिन्होंने नहीं भरा है उन्हें बता दीजिएगा, डेट बढ़ गई है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एरर की। एरर आप जैसे जानते हैं त्रुटि, आपने फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ी होगी, ये त्रुटि वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, हम भी बता देते हैं। त्रुटि क्या है? ये त्रुटि देखो होता क्या है, किसी भी वैल्यू की जो एग्जैक्ट किसी भी यूनिट की, जैसे मान लिया एग्जैक्ट वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है उनके बीच का डिफरेंस, वो कहलाता है त्रुटि, ठीक है। जैसे जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, आप प्रैक्टिकल करते हैं 12th में, जितने भी स्टूडेंट 12th हैं या उन्होंने किया होगा, 12th में एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है कि सरल लोलक की सहायता से जी का मान ज्ञात करना, सिंपल पेंडुलम की सहायता से। तो जब आप वैल्यू निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं आती है 9.8, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए। तो ये जो डिफरेंस है ज़्यादा और कम वाला, इसे हम कहते हैं त्रुटि, एरर, ठीक है। तो हमारे मतलब सिलेबस में क्या है, एरर ही है। एरर या तो क्वेश्चन में दी गई होगी या हमें निकाल लेनी होगी, ठीक है। मान लिया x है, x के मान में त्रुटि, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक का नाम है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन सन्निकट मान होता है हिंदी में इसका मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं x के मान में त्रुटि, x के मान में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लिखते हैं डेल्टा x, ठीक है। इसका मतलब ये, इसको कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही इसके बाद आ जाता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। ये x के मान में ही है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं कि किसके मान में त्रुटि है। यदि हम इसको इसके वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये हो जाते हैं रिलेटिव एरर। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि हम इस वैल्यू में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज एरर हो जाती है। अब क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन मिला है 2012 में कि एक सरल लोलक का दोलनकाल t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी से दिया जाता है या ज्ञात किया जाता है यदि L के मापन में त्रुटि 0.5% हो तो T के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ G स्थिर है, ठीक है, स्थिर से मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है G का मान फिक्स है, यहाँ G स्थिर राशि है, ये भी दिया गया है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है स्थिर राशि। देखो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा आपको करना क्या है, आपको जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसका लॉग ले लेना है, ठीक है। डेल्टा x, यदि हम किसी भी x का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें मिलता है dx, हम इस dx को ही डेल्टा x कह देते हैं, ठीक है, dx को ही डेल्टा x लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैथ्स और फिजिक्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो मैथ्स पढ़िए फिजिक्स पढ़िए, दोनों चीज़ें में कुछ टॉपिक्स कॉमन हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है हम फिजिक्स पढ़ाने लगे हैं, तो मान के चल सकते हैं आप। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये आया है 2012 में, इसके बाद भी पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आएगा तो 5 नंबर में आएगा। हमें दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये दिया गया है। देखो जो भी एक्सप्रेशन दिया जाए आपको डिफरेंशिएट कर देना है, पहले लॉग लेना है। ये स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के, पहले लॉग लेना है देन डिफरेंशिएट करना है। फिर यदि परसेंटेज एरर की बात हो रही है, प्रतिशत त्रुटि दी गई है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 पाई प्लस लॉग रूट एल अपॉन जी। इधर चल रहा है लॉग टी, लॉग 2 पाई प्लस लॉग, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे एल अपॉन जी की पावर 1/2। 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1/2 को यहाँ लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा लॉग 2 पाई प्लस 1/2 लॉग एल अपॉन जी। ठीक है, इधर चल रहा है लॉग टी। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से आप ये भी जानते हैं कि लॉग एल माइनस लॉग जी हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई प्लस लॉग एल 1/2। हम ऊपर से इसको हटा देते हैं, देखिए ये वैल्यू दी गई है दोलन काल की, तो ये हो जाएगा लॉग 1/2 लिखेंगे बाहर, लॉग एल माइनस लॉग जी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब देखो अब क्या करना है, जब आप यहाँ तक क्वेश्चन को पहुँचा दें इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यदि आप ये ना लिखें कि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है कि एल के मापन में त्रुटि इतनी है। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि यदि हम परसेंटेज एरर लिख रहे हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये दिया गया है 0.5%, ये हमें गिवन है। हमने अभी थोड़ी देर पहले x के मापन में त्रुटि लिखी थी, परसेंटेज एरर क्या था, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100, तो यहाँ पर भी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। हमें ज्ञात किसके मापन में करनी है त्रुटि, हमें t के मापन में त्रुटि निकालनी है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 पाई, हम जानते हैं अपॉन डी एल, लॉग 2 पाई 0 क्योंकि 2 पाई कॉन्स्टेंट होता है, लॉग प्लस 1/2, एल के रेस्पेक्ट में करना है तो लॉग एल का 1/L हो जाएगा, माइनस लॉग जी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0। क्लियर है, इतना समझ में आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये जो dl है इसको इधर ले जाते हैं, हम इसे dl ना लिख के डेल लिख देते हैं, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dt अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 dl अपॉन l, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, आप ये ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा भी किया जा सकता है कि आप ये स्टेप लिखें ही ना, डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाए। ठीक है, और डी ना लिख कर डायरेक्ट डेल्टा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों कर देनी है हमें 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है परसेंटेज एरर की। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें टी के मापन में त्रुटि मिल जाएगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 1 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5%, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू दी गई है 0.5%। ठीक है, 2 से कैंसिल इसको करेंगे आप 0.25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा टी के मापन में त्रुटि। क्लियर है, जब क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है आपको उसका डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल कर देना है आपको उस एक्सप्रेशन, मतलब पहले लॉग लेना है। स्टेप्स ऐसे ही आप करेंगे, पहले लॉग लेंगे फिर डिफरेंशियल करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू गिवन है वो रख देनी है, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। अब जो भी टॉपिक बचता है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही हम रखते हैं। हमने आज की क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया, वेग त्वरण पढ़ लिया है, इसके बाद हमने एरर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, 5-5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी किया है, 2 नंबर में भी आ जाता है वेग त्वरण का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट क्लास में हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, मतलब स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम रेट पढ़ेंगे, मतलब दर। ये हमारे 3 टॉपिक बचते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए फिर से हम आपको बता दें कि जो कल की क्लास थी महा मैराथन, जो हमारी 12 घंटे की क्लास चली थी कल सारे सब्जेक्ट्स की, उसमें हमने लगभग सभी सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 50% सिलेबस कवर हो गया था, कुछ में 50% से ज़्यादा भी हो गया था। तो जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है उसके लिए हमने एक और दिन मैराथन क्लास रखी है। देखिए आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, एग्जाम से पहले हम आपके लिए एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें बचा हुआ सिलेबस कराया जाएगा। कब होने वाली है वो क्लास? नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कल मतलब लास्ट संडे में हुआ था, वैसे ही नेक्स्ट संडे भी 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने हमें लास्ट संडे सपोर्ट किया है, वैसे ही आप अगले संडे भी हमें सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे मतलब मैक्सिमम मात्रा में आप कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास। देखो इस बैच के बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम वो लेकर आएँ, एक स्पेशल बैच आपके लिए, कुछ पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा पाएँ, ठीक है। तो फिर हम जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र बैच के तुरंत बाद ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।